हे गाइस, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हमने CSS बॉर्डर्स को काफी डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम टेक्स्ट प्रॉपर्टीज को देखेंगे, लेकिन टेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखने से पहले मैं आपको बॉर्डर्स के बारे में थोड़ा और बताना चाहूंगा। ये मेरे पास कल वाली फाइल है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ लाइव सर्वर से तो मेरे पास ये वाली चीजें अपीयर होगी, जैसे ये बॉर्डर लगा हुआ है। मैं सिंपली इस बॉर्डर को खत्म करता हूँ। ये दो मेरे पास प्रॉपर्टीज है उसकी, मैं इसको खत्म करता हूँ, ये मेरे पास खत्म हो गया। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सिर्फ टॉप पे बॉर्डर आ जाए तो मैं कैसे कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पे सिंपली लिखना पड़ेगा बॉर्डर टॉप। ये मेरे पास सजेशन आ गई बॉर्डर टॉप की। मैं लिखूंगा मुझे 2 पिक्सेल्स में चाहिए, सॉलिड और ग्रीन में चाहिए। ये मेरे पास ऊपर टॉप पे बॉर्डर आ गया। मैं चाहता हूँ मेरे पास बॉटम पे आ जाए, बाकी दोनों साइडों पे ना आए। तो मैं सिंपली इसी को ही कॉपी करूंगा और मैं टॉप की जगह यहाँ पे लिख दूंगा बॉटम। और अगर मुझे कोई कलर दूसरा चाहिए तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे ब्लू बॉर्डर लगा लेता हूँ। ये मेरे पास ब्लू आ गया, साइडों पे बॉर्डर नहीं आया। तो गाइज आप बॉर्डर को सेपरेट भी लगा सकते हैं, ये आप पे अपने पे डिपेंड करता है। मैं जैसे यहाँ पे लिख ही देता हूँ। मेरे पास एक प्रॉपर्टी आएगी यहाँ पे राइट की और एक आएगी मेरे पास लेफ्ट की, बॉर्डर लेफ्ट। अब देखना चारों पे बॉर्डर लग गया, ये वाली चीज। तो गाइज अब मूव करते हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ। सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं जल्दी से यहाँ पे अपनी एक नई फाइल बना लेता हूँ tue21.html और अपना बॉयलर टेम्पलेट कोड डाल लेता हूँ। जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से सारी चीजें नजर आए। मैं डॉक्यूमेंट की जगह लिखूंगा tue21। मैं ऐसा करता हूँ बॉडी में सिंपल एक हेडिंग डालता हूँ H2 पे और मैं लिखता हूँ दिस इज हेडिंग। और मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ पैराग्राफ भी एक डाल देता हूँ और मैं लिखता हूँ दिस इज पैरा। मैं सेव करता हूँ और मुझे ओपन करना पड़ेगा लाइव सर्वर से। ये मेरे पास लाइव सर्वर से ओपन हो गया, जो मैंने लिखा था मेरे पास अपीयर हो गया। मैं इसको खत्म ही कर देता हूँ। अब मैं सिंपली यहाँ पे स्टाइलिंग करूंगा और टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज के बारे में लर्न करेंगे हम कुछ। मैं ऐसा करता हूँ कि H2 को टैकल करता हूँ, बल्कि मैं पैराग्राफ को देखता हूँ। ये मेरे पास पैराग्राफ आ गया। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लाइन हाइट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 20 पिक्सल्स। अब देखना क्या होगा। अब मैंने सेव किया तो इसके दरमियान 20 पिक्सल्स का फासला आ गया। दिस इज हेडिंग और दिस इज पैरा के दरमियान 20 पिक्सल्स का फासला आ गया, यानी स्पेस आ गई। अभी हमें ऐसे अच्छे से नजर नहीं आ रही। मैं ऐसा करता हूँ कि 200 पिक्सल्स कर देता हूँ। अब हमारे पास 200 पिक्सल्स की इनके दरमियान में स्पेस आ गई। बेसिकली स्पेस इस तरह से आती है कि अगर मैंने अब इसको सिलेक्ट किया है तो इसने यहाँ से भी अपना डिस्टेंस कवर कर लिया और यहाँ से भी। अब अगर मैं तीसरा एलिमेंट लिखूंगा तो इसके नीचे ही आएगा। मैं अगर इसी को नीचे एक और बार लिख लेता हूँ तो देखना क्या होगा। मेरे पास ये नीचे ही आया, इसने भी इतनी जगह कवर कर ली क्योंकि मैंने पैराग्राफ लिखा था। मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ। मैं H3 पे आ जाता हूँ तो फिर क्या होगा, पैराग्राफ ने ये वाली जगह उसको कवर करवा दी। क्यों? क्योंकि पैराग्राफ ने पूरी लाइन हाइट ली थी। पैराग्राफ ने ऊपर से भी स्पेस ले ली, नीचे से भी। अगर मैं यही वाला हेडिंग पे भी लगाऊं लाइन हाइट, मैं अगर ऐसा करता हूँ कि मैं कहता हूँ H2 था मेरे पास, मुझे यहाँ पे H2 करना पड़ेगा लाइन हाइट। ये मेरे पास लाइन हाइट आ गया, 10 पिक्सल्स लगाता हूँ। अब क्या होगा, इसने ऊपर से थोड़ी सी जगह ले ली और नीचे से भी ले ली। मैं यही 100 कर दूंगा तो फिर देखना क्या होगा, ऊपर से सारा जगह ले लेगा। ये ऊपर से भी साथ साथ जगह ले रहा है। ये मेरे पास स्क्रॉल था पहले, अब ये ऊपर से भी जगह ले रहा है और साथ नीचे से भी ले रहा है। तो गाइस ये हमारे पास लाइन हाइट थी। मैं इसको कमेंट आउट करूंगा क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि इस तरह जगह ले रहा है। मैं इसको भी खत्म कर देता हूँ, मुझे कोई इसकी जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए लिखा था। ये मेरे पास ऐसे आ गया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि जो दिस इज हेडिंग लिखा है ये सारे अपर केस में है, यानी जितने भी लेटर्स हैं वो बड़े लिखे आए, यानी जैसे H है बड़ा H है, E है बड़ा E है, हमारे पास इस तरह से लिखा ना है। तो मैं सिंपली ऐसा करूंगा कि H1 पे जाके टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लिखूंगा। मेरे पास ये आ गया टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे लिखूंगा अपर केस, इससे मेरे पास ये सब बड़े हो जाएंगे। मैं कहता हूँ नहीं, मुझे बड़े नहीं चाहिए, मुझे तो छोटे केस में चाहिए। मैं इसको कमेंट आउट करूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म दोबारा से और मैं लिखूंगा लोअर केस। ये चीज मेरे पास लोअर केस में आ गई। मैं इसी को चेंज कर देता हूँ, बल्कि ऐसा करूंगा, इसको चेंज नहीं करूंगा ताकि आपको कोड मिल जाए और हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फाइल मिल जाएगी जहां से आप अपना सोर्स कोड कॉपी कर सकते हैं। मैं इसको कमेंट करता हूँ और अब मैं चाहता हूँ जैसे मेरे पास ये T है ये बड़ा आ जाए।
आई है बड़ा आ जाए, एच है बड़ा आ जाए, मतलब हर वर्ड का पहला लेटर बड़ा आए और बाकी वर्ड छोटा रहे। इसको हम कहते हैं कैमल नोटेशन। और जब हम दूसरी लैंग्वेजेस पे काम करते हैं जैसे जावास्क्रिप्ट है, तो हम अक्सर वेरिएबल्स के नाम में भी और दूसरी चीज़ों में भी कैमल नोटेशन को फॉलो करते हैं। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा कैपिटलाइज। अब क्या होगा, टी पहला बड़ा हो गया, आई एस यानी इसका आई बड़ा हो गया और हेडिंग का एच हो गया। मैं अगर यही वाला पैराग्राफ पे भी अप्लाई करूँ तो फिर क्या होगा, पैराग्राफ के साथ भी ऐसा ही हो जाएगा, ये पहला वर्ड बड़ा हो गया। तो ये चीज़ है हमारे पास टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाले जो लफ्ज़ है ना आपस में बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, ये देखने में ना कुछ ऐसे अच्छे नहीं लग रहे, तो इन वर्ड्स के दरमियान थोड़ी सी स्पेस आ जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने हेडिंग को देखा है तो मैं हेडिंग को टैकल करूंगा। मैं ऐसा करूंगा, बल्कि कैपिटलाइज लिखा रहने देता हूँ। मैं ऐसा करूंगा कि यहाँ पे सिंपली लिखूंगा वर्ड स्पेसिंग और मैं कर देता हूँ 10 पिक्सल्स। अब मेरे पास इन दो वर्ड्स के दरमियान 10 पिक्सल्स की स्पेस आ गई, इन दो वर्ड्स के दरमियान 10 पिक्सल्स की स्पेस। मैं अगर यहाँ पे 100 कर दूं तो फिर क्या होगा, मेरे पास 100 पिक्सल्स की स्पेसेस आ जाएंगी दोनों वर्ड्स के दरमियान। मैं अगर ये पैराग्राफ पे भी अप्लाई कर दूं तो बिल्कुल पैराग्राफ पे भी होगा, किसी किस्म के टेक्स्ट पे ये अप्लाई हो सकता है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास टेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, ना कि हमारे पास कोई एक पर्सनली पैराग्राफ की है या पर्सनली हमारे पास हेडिंग की प्रॉपर्टी है। ये हर टेक्स्ट पे इम्प्लीमेंट होगी। लेकिन अब मुझे बिल्कुल भी ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, मैं इसलिए इसको कॉमेंट आउट करूंगा। मैं इसको भी कॉमेंट आउट करता हूँ, इसको भी कॉमेंट आउट करता हूँ। और अब मैं चाहता हूँ कि ये वाले वर्ड्स के दरमियान डिस्टेंस था, लेकिन अब ये लेटर्स के दरमियान आ जाए। तो मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा, मैंने सेव नहीं था किया इसलिए यहाँ पे ये चीज़ नहीं थी आई। मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा लेटर स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 पिक्सल्स। हर लेटर के दरमियान 10 पिक्सल्स आ जाएंगे। मैं लिखूंगा अगर 100 पिक्सल्स तो फिर तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये इस तरह से नज़र आ रहे, दिस इज हेडिंग, और ये पैराग्राफ वैसे ही आ रहा है, बहुत बुरा नज़र आ रहा है। मैं ऐसा करता हूँ कि 10 पिक्सल्स ही रहने देता हूँ और ये मेरे पास 10 पिक्सल्स की इसमें स्पेस आ गई। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं दिस इज पैरा के आगे ना लोरम टेक्स्ट यानी डमी टेक्स्ट भी डाल देता हूँ। इससे आपको एक चीज़ समझाऊंगा और बहुत इजी समझ आ जाएगी। ऐसा करता हूँ, इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। ये जो मैंने अंदर इतना स्पेस डाला हुआ है लेटर स्पेसिंग, इसको कमेंट आउट कर दिया। ये अब ठीक नज़र आ रहा है। अब ये दिस इज पैराग्राफ है। अब मैं चाहता हूँ ये दिस थोड़ा सा आगे आ जाए, जैसे अक्सर नॉवेल्स वगैरह में होता है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे पैराग्राफ को टैकल करके लिखूंगा टेक्स्ट इंटेंट। मुझे लिखना है इंटेंट। अब क्या होगा, मैं लिखता हूँ कि आप ऐसा करो भाई कि जो पहला वर्ड है ना उसको 20 पिक्सल्स की स्पेस दे दो। अब वो 20 पिक्सल्स की स्पेस के बाद आ जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जब नई लाइन स्टार्ट हो तो दोबारा से इतनी स्पेस आएगी, सिर्फ फर्स्ट वर्ड के साथ स्पेस आएगी। मैं यहाँ पे अगर कहूँ कि मुझे 100 पिक्सल्स की स्पेस दे दो तो ये 100 पिक्सल्स की स्पेस दे देगा। और ये वाली चीज़ हम अक्सर नॉवेल्स या आर्टिकल्स में देखते हैं कि जो पहला वर्ड होता है नए आर्टिकल का वो हमेशा आगे से शुरू होता है। एज अ बिगिनर ये वाली प्रॉपर्टीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और हमें बहुत जगह पे ये हेल्प आउट करती हैं जब हम मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन बनाते हैं, और हमें ये बहुत ज़्यादा चॉइसेस भी दे देते हैं कि जिससे हम अपना रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन अच्छे से तैयार कर सकते हैं और अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो गाइस, अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछूं कि इस टेक्स्ट की डायरेक्शन क्या है, आप कहोगे कि भाई यहाँ पे ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, ये दिस लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। मैं भी कहूँगा आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमारे पास यहाँ पे एक डायरेक्शन का भी एट्रीब्यूट है। मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ डायरेक्शन और इसका मैं लेफ्ट टू राइट ही लिखता हूँ। बाय डिफॉल्ट हमारे पास लेफ्ट टू राइट है, कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, इसी तरह से आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ राइट टू लेफ्ट, आर से राइट, टी से टू और लेफ्ट, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ राइट टू लेफ्ट, बल्कि मैं नीचे ही जाता हूँ ताकि मैं इसको कमेंट आउट कर दूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा राइट टू लेफ्ट और मैं ब्रेसिस में भी लिख देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। अब ये मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा ऐसे। अब क्या हुआ, मैंने जैसे यहाँ पे राइट टू लेफ्ट लिखा, ये मेरे पास डायरेक्शन कुछ इस तरह से आ गई, यानी ये राइट से लेफ्ट जा रही है ना कि लेफ्ट से राइट। और मेरे ख्याल से ये वाली प्रॉपर्टी हमारे पास बहुत कम यूज होती है, मैंने इसीलिए इसको कमेंट आउट कर दिया है। और एज अ बिगिनर हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए। ये वाली चीज़ें हमारे पास, जो इसमें से कुछ चीज़ें हैं वो हमारे पास बहुत ही कम यूज़ होती हैं, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए ताकि हमारे पास अगर कभी कुछ कंडीशंस आ ही जाएँ तो हम उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकें। सो गाइस, एक और प्रॉपर्टी आपको बताना चाहूँगा, मुझे इसके लिए थोड़ी सी स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। मैं इसको कहता हूँ कि भाई कलर ले लो आप ब्लू वायलेट। ये मेरे पास ब्लू वायलेट कलर आ गया।
और मैं कहता हूँ कि भाई बैकग्राउंड कलर आप कोई लाइट सा ले लो, मैं ये वाला कलर दे देता हूँ। ये मेरे पास कुछ इस तरह से पेयर हो गया, लेकिन ये ज़्यादा ही लाइट है इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। मैं इसको चेंज कर दूंगा, मैं इसको कहूँगा कि भाई कोई और अच्छा सा कलर दे दो मुझे जो सबको नज़र आ सके। मैं ऐसा करता हूँ कि इसको लाइट कलर देता हूँ, लाइट सियान दे देता हूँ। अब भी नज़र नहीं आ रहा यार, ये तो मजाक हो रहा है हमारे साथ। मैं ये वाला दे दूंगा, अब तो नजर आ ही जाएगा। ये चीज हमारे पास आ गई इस तरह से। अब मैं अगर यहाँ पे नीचे फिर से लिखूं कलर और मैं लिखूं यहाँ पे ब्लैक, अब क्या होगा? ब्लैक कलर इंप्लीमेंट होगा या ब्लू वायलेट? देख लेते हैं। ये मेरे पास ब्लैक आ गया, इसकी क्या वजह थी? अब कंपाइलर ने यहाँ से रीडिंग स्टार्ट की, H2 पे आ गया, उसने देखा यहाँ पे कलर है, कहा भाई ब्लू वायलेट, उसने नोट कर लिया, बैकएंड पे स्टोर हो गया ब्लू वायलेट। उसने जब यहाँ पे आया दोबारा कलर ब्लैक, उसने ब्लू वायलेट को डिलीट कर दिया और यहाँ पे ब्लैक अपीयर हो गया, यानी उसने ब्लैक को ब्लू वायलेट पे ओवरराइट कर दिया, इसलिए हमारे पास ब्लैक आ गया। लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं, मेरे पास ओवरराइट ना हो, मैं यही वाला कलर यूज करना चाहता हूँ। बेशक नीचे 100 बार मैंने कलर चेंज किया हो, तो मैं क्या करूँगा, एक्सक्लेमेशन मार्क और इम्पोर्टेंट, ये मेरे पास इम्पोर्टेंट आ गया। अब ये वाला कलर मेरे पास ब्लू वायलेट ही आ गया, इसने ब्लैक को नहीं देखा क्योंकि मैंने इसको बता दिया कि ये कलर इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि जो मर्जी हो जाए, नीचे जितनी मर्जी प्रॉपर्टीज लिखी जाए, यही कलर हमारे पास इंप्लीमेंट होना चाहिए। अब मैं बैकग्राउंड चेंज करूंगा तो वो चेंज होगा, चेक कर लेते हैं बैकग्राउंड को। मैं ऐसा करता हूँ कि बैकग्राउंड ब्राउन कर देता हूँ। ये बैकग्राउंड तो ब्राउन हो गया, इसकी क्या वजह थी? क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको इम्पोर्टेंट कहा नहीं था। अगर मैं कह दूँ इम्पोर्टेंट तो बैकग्राउंड भी चेंज नहीं होगा, लेकिन ये वाली चीज कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, हमें ये वाली चीज यूज करनी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हमने यहाँ पे यही वाली प्रॉपर्टीज लगानी है तो हम इसको नीचे दोबारा क्यों लिखेंगे? अगर हमने लिखना भी है तो हम CSS सिलेक्टर्स की मदद से क्लासेस में लिख सकते हैं, हम बार बार इसको क्यों ऐसे यूज करें? तो ये वाली बहुत ज्यादा बैड प्रैक्टिस है। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया, एज अ बिगिनर हमें हर चीज का पता होना चाहिए, और कई बार कम्प्लेक्स सिचुएशंस हो जाती हैं और आपको कोड की नहीं समझ आ रही, तब आप ये वाली चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन फिर कहूँगा बैड प्रैक्टिस है, इसको इम्प्लीमेंट करने से थोड़ा सा गुरेज कीजिएगा। तो गाइस यही वाली प्रॉपर्टीज हैं और इनको मैं कहूँगा आप लोगों को कि एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आप लोगों को ये वाली सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ आ जाएं और बाद में यूज करने में मुश्किल ना हो। सो गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, वी विल मीट नेक्स्ट टाइम।